निहार रोज की तरह सुबह लिविंग रूम में आता है। आते ही वो जोर से चिल्लाते हुए राखी को बुलाने लगता है। राखी, तैयार हुई क्या? जल्दी कर, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। देविका देवी आकर निहार से कहती है, पहली बार कॉलेज जा रही है, थोड़ा प्यार से सजने तो दे। अगर यही सब करना था तो फिर मुझे क्यों बुलाया, सौभिक को बुला लेती। निहार ने बोला। सौभिक का नाम सुनते ही देविका देवी का चेहरा थोड़ा बिगड़ जाता है। फिर कहती है, मैं कभी भी सौभिक पर भरोसा नहीं कर पाई, आज भी नहीं कर सकती। निहार कुछ कहने ही वाला था कि तभी राखी नीचे आ जाती है। मैं तैयार हूँ, चलो भैया। देविका देवी बोली, चलो मतलब नाश्ता करके जाओ, सब कुछ तैयार है, मैं मेड से कहती हूँ परोसने के लिए। राखी ने बोला, मम्मा पहले ही लेट हो गया है, मैं और भैया बाहर जाकर कुछ खा लेंगे। देविका देवी, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? निहार तुम कुछ कहो उसे। निहार, सच कहो तो नाश्ता करने का समय अब नहीं है मम्मा, हम दोनों बाहर ही कुछ खा लेंगे। ये कहकर निहार राखी का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाता है। देविका देवी कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन कह नहीं पाती। कुछ समय बाद निहार राखी को लेकर श्री सब्यसाची बनर्जी कॉलेज के सामने पहुंचता है। राखी गाड़ी के अंदर से ही कॉलेज को निहारने लगती है। राखी, उफ, आज एक सपना पूरा हो गया। कब से इच्छा थी कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूं, आज जाकर वो इच्छा पूरी हुई है मेरी। निहार, बहुत एक्साइटेड लग रही है। राखी, अरे एक्साइटेड नहीं होगी तो और क्या, कितनी मेहनत करनी पड़ी है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। निहार बोला, पता है, अब और बकबक मत कर, जल्दी कॉलेज जा। राखी बोली, ये कहकर वो गाड़ी से उतरने ही वाली थी कि तभी निहार उसका हाथ पकड़कर कहता है, रुको, पहले देख लो कि जरूरी चीज साथ में ले हो या नहीं। राखी उसकी बात सुनकर अपना बैग चेक करने लगती है। थोड़ी देर बाद कहती है, अरे बाबा, पेन तो लाना ही भूल गई, बाकी सब कुछ है पर पेन नहीं। ओ शिट, पेन का पाउच तो मैं टेबल पर ही रखा ही, अब क्या होगा? निहार, इतना घबराने की बात नहीं है, तो कॉलेज जा, मैं पेन खरीद लाता हूँ, आसपास कोई बुक शॉप तो जरूर होगी। यह सोचकर वो गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगता है। थोड़ी दूर उसे एक बुक शॉप दिखाई देती है, झिनुक बुक हेवन। वो देखता है कि उस दुकान में स्कूल कॉलेज की जरूरी चीजों के साथ साथ खाने पीने की चीज भी मिलती है। निहार, तू कॉलेज के अंदर जा, मैं बस आता हूँ। राखी कहती है, तू कहाँ जा रहा है? निहार बोला, तेरे लिए कुछ पेन और कुछ खाने का सामान लेने, बिना खाए ही तू निकल पड़ी है। राखी, उसकी चिंता मत कर, बड़ी माँ ने मेरे लिए टिफिन बनाया है। निहार बोला, वो टिफिन तो लंच के लिए है, अब कुछ हल्का खा ले, मैं आता हूँ, तो तब तक कॉलेज जा। ये कहकर निहार गाड़ी से बाहर निकल जाता है। राखी भी बाहर आती है और कॉलेज की ओर बढ़ जाती है। वही निहार बुक शॉप की ओर। दूसरी ओर मुक्ता कल आई किताबों की गिनती कर रही थी। रिक्ता दुकान के सामने केक, पेस्ट्री और बाकी खाने की चीजें सजा रही थी। श्री सब्यसाची बनर्जी कॉलेज के सामने की झिनुक बुक हेवन दुकान मुक्ता और रिक्ता ने मिलकर खड़ी की थी। इस दुकान से उन्हें अच्छी आमदनी होती है। यहाँ एक बड़ा एक्सरे मशीन और एक कंप्यूटर भी है, जिससे एक्सरे और ऑनलाइन काम होते हैं। कुछ लड़के रिक्ता और मुक्ता की सुंदरता की वजह से दुकान पर आती है। जहाँ मुक्ता उससे चिढ़ जाती है, वही रिक्ता इन सब को एंजॉय करती है और एटीट्यूड के साथ इन्हें हैंडल भी करती है। रिक्ता उस वक्त काउंटर पर बैठी थी, तभी दो लड़के वहां आते हैं। उनमें से एक रिक्ता को टीस करते हुए कहता है, ए मैडम, 2 पैकेट गोल्ड फ्लेक मिलेगा? रिक्ता तीखी नजरों से देखती है और कहती है, यहाँ सिगरेट नहीं मिलती। दूसरा लड़का, नहीं मतलब, यहाँ विस्पर स्ट्रेपरी रखी है, तो सोचा जब लड़कियों की जरूरत की चीजें हैं तो लड़कों की भी होगी। रिक्ता मुस्कुराते हुए कहती है, सिगरेट सिर्फ लड़कों की जरूरत नहीं है, लड़कियों की भी होती है, लेकिन हम यहाँ नशे की कोई चीज नहीं रखते, अगर जरूरत है तो मेरे पास है। ये कहकर वो अपनी पैंट के पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकालकर उनके हाथ पर देती है।
उनमें से एक लड़का पैकेट से एक सिगरेट निकलकर जलाता है और धुआं रिक्ता के चेहरे पर छोड़ता है। फिर कहता है, तुम ब्लू मून बार में गाना गाती हो ना? रिक्ता चौंक जाती है। तभी दूसरा लड़का कहता है, अरे वाह मैडम, तो देखो सुबह सरस्वती और रात में रंभा बनती है। रिक्ता ने बोली, मेरी कई रूप है सर, यकीन ना हो तो आसपास के लोगों से पूछ लो। लड़का बोला, वो तो पता करेंगे ही, लेकिन तुम्हारे इस दुकान में लड़कों के लिए भी कुछ सामान रखो, तभी तो हम आएंगे। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। रिक्ता मन ही मन बोलती है, रास्कल। रिक्ता को गुस्सा से बड़बड़ाते देख मुक्ता पूछती है, क्या हुआ, फिर वही लड़के तंग कर रहे थे क्या? रिक्ता बोली, हाँ, सिगरेट लेने आए थे। मुक्ता, इग्नोर कर, वो तो करेंगे ही। दो लड़कियां मिलकर बुक शॉप चला रही है तो परेशान करने आएंगे ही। फिर घड़ी देखकर वो बोली, झिनुक के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। रिक्ता बोली, तू यही रुक, मैं बाहर जा रही हूँ, शायद स्कूल बस आ गई हो। यह कहकर वो अपने गले का स्कार्फ ठीक करते हुए दुकान से बाहर निकल जाती है। मुक्ता मन ही मन सोचती है, टॉवेल ला, तुम हाथ मुंह धुलवाना भी तो है। ये सोचकर वो घर के अंदर चली जाती है। उसी वक्त निहार दुकान में प्रवेश करता है। वो चारों ओर देखकर सोचता है, वाह, काफी बड़ी बुक शॉप है। चारों ओर देखते हुए उसकी नज़र एक फूल के गमले पर जाती है, ऑर्किड का पौधा। ऑर्किड के फूलों को देखकर उसे किसी और की याद आ जाती है। वो भी ऑर्किड के फूल बहुत पसंद करती थी। गमला दुकान के बाहर ही रखा था। उसे देखते ही निहार कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। फिर राखी की याद आते ही जोर से कहता है, हेलो, कोई है? मुझे कुछ लेना था। तभी मुक्ता टॉवल लिए अंदर से बाहर आती है। यस, बताइए। निहार महिला की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ता है और जैसे ही सामने देखता है वो देखकर स्तब्ध रह जाती है। मुक्ता भी निहार को इतने सालों बाद देखकर चौंक जाती है। उसके हाथ से टॉवल गिर जाता है। वो एक टक निहार को देखती रहती है। निहार भी कुछ देर तक यूं ही मुक्ता को देखता रहता है। 5 साल बाद मुक्ता और निहार की फिर से मुलाकात हुई है। क्या होगा इसका अंजाम? क्या सारी गलतफहमियां दूर होंगी या हालात और भी उलझ जाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए।